भारतीय लोकतंत्र के सबसे महत्वपूर्ण आयोजन में से एक संसदीय बजट सत्र का बिगुल बज चुका है। बुधवार से शुरू होने जा रहे इस सत्र की गरिमा और सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए आज राजधानी में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच एक महत्वपूर्ण सर्वदलीय बैठक आयोजित हुई। इस उच्च स्तरीय बैठक की कमान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संभाली। उनकी अध्यक्षता में हुई इस चर्चा में सरकार की ओर से संसदीय कार्य मंत्री और विपक्ष के प्रमुख दलों के 35 से ज्यादा वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। बजट सत्र को सुचारू रूप से चलाने को लेकर के चर्चा हुई। 28 जनवरी से बजट सत्र की शुरुआत और 2 अप्रैल तक ये चलने वाला है। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा, सर्वदलीय फ्लोर लीडर्स की बैठक राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई। हमने सबके सुझाव को नोट किया। ये बजट सत्र और साल का पहला सत्र है जो कल शुरू होगा। फ्लोर लीडर्स ने कई सजेशंस दिए हैं, हमने सब नोट किया है। हमारा तरफ से एक अपील किया गया है कि ये बजट सेशन है और साल का पहला पार्लियामेंट सेशन है, तो शुरुआत 28 तारीख यानी कि कल आदरणीय राष्ट्रपति जी का अभिभाषण से शुरू होगी। ज्वाइंट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट कल 11 बजे तय किया गया है और 29 तारीख को इकोनॉमिक सर्वे पेश किया जाएगा और 1 तारीख जो तय किया गया है नरेंद्र मोदी जी का सरकार आने के बाद 1 फरवरी को आम बजट पेश किया जाएगा। बजट सत्र में 1 फरवरी को केंद्रीय बजट पेश होगा, इसलिए देश की नजरें उन आर्थिक नीतियों और घोषणाओं पर टिकी है जो आने वाले वित्तीय वर्ष के लिए देश की दिशा को तय करेंगी। आज की बैठक में यह भी चर्चा हुई कि बजट प्रस्तुति के दौरान बिना किसी बाधा के कार्यवाही को पूरा किया जाए। संसद का बजट सत्र शुरू होने से ठीक पहले हुई सर्वदलीय बैठक में जमकर चिंगारियां उठी। विपक्ष ने सरकार पर बेहद संगीन इल्जाम लगाया कि वो सस्पेंस और स्टैंड की नीति पर चल रही है। इसके साथ ही सीपीएम सांसद जॉन ब्रिटास ने दावा किया कि सरकार आखिरी वक्त तक अपना एजेंडा छिपाकर रखती है और विपक्षी सांसदों को खाली दस्तावेज थमा दिए गए हैं। विपक्षी नेताओं का कहना है कि सरकार विधायी कार्यों को राज रख करके संसद की गरिमा के साथ खिलवाड़ कर रही है। विशेष तौर से जो मैंने मुद्दा उठाया कि विदेश नीति पर सरकार पूरी तरीके से फेल है, वो चाहे बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार का मामला हो, सक्सगाम घाटी में चीन के निर्माण कार्य शुरू करने का मामला हो, या फिर अमेरिका द्वारा भारत के प्रधानमंत्री को लगातार अपमानित करने का मामला हो, इन सभी मुद्दों पे सरकार की खामोशी देश के अंदर एक चिंता पैदा कर रही है। इसलिए सरकार को अपनी स्थिति पार्लियामेंट में स्पष्ट करनी चाहिए। बजट सत्र बहुत ही महत्वपूर्ण सत्र होता है। देश के सामने जो गंभीर समस्याएं हैं, संपूर्ण विपक्ष उसको उठाएगा। इस बार विपक्ष सिर्फ घरेलू मुद्दों तक सीमित नहीं है। बैठक में मांग की गई कि भारत की विदेश नीति, खासकर वेनेजुएला, फिलिस्तीन और ग्रीनलैंड जैसे वैश्विक मुद्दों पर संसद में विस्तार से चर्चा हो। साथ ही मुक्त व्यापार समझौते यानी कि एफटीए के भारतीय बाजार पर पड़ने वाले असर और मनरेगा की फंडिंग को लेकर के केंद्र के नए फैसलों पर भी सवाल उठाए गए। विपक्ष का साफ कहना है कि अब सरकार की गुपचुप राजनीति नहीं चलेगी। बैठक में क्षेत्रीय दलों ने भी अपने अपने राज्यों के तेवर दिखाए। बीजू जनता दल ने ओडिशा के किसानों की बदहाली और फसल बीमा में हो रही देरी का मुद्दा उठाकर सरकार को घेरा। वहीं तृणमूल कांग्रेस ने आईपैक पर हुई छापेमारी को लेकर केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया। जातिगत तनाव और यूजीसी से जुड़े हुए मसलों पर भी विपक्ष ने सरकार को संसद के भीतर कड़ी चुनौती देने की रणनीति तैयार की है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में इस भारी खींचतान को देखते हुए ये भी क्लियर है कि आने वाला बजट सत्र काफी हंगामेदार रहने वाला है, जहां सरकार अपना बजट पेश कर उपलब्धियां गिनाने की कोशिश करेगी। वहीं विपक्ष ने किसानों, छापेमारी और विदेश नीति के मोर्चे पर सरकार को मुकम्मल तरीके से घेरने का मन भी बनाया। बजट सत्र का आगाज ही टकराव के साथ होता हुआ नजर आ रहा है।